मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा। युद्ध है ईरान का अमेरिका और इजराइल से, लेकिन ये मिसाइलें कहाँ दाग रहा है? मिसाइलें दाग रहा है ये कहाँ पर? ये छोड़ तो किसी को नहीं रहा। मिसाइलें दाग रहा है सऊदी अरब पे, मिसाइल दाग रहा है यूएई पे, मिसाइल दाग रहा है ओमान पे, मिसाइल दाग रहा है जॉर्डन पे। तो ये क्या सिस्टम चल रहा है? क्यों मारामारी कर रहा है? तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा युद्ध सिर्फ डायरेक्ट नहीं लड़े जाती, युद्ध जो है इनडायरेक्ट भी लड़े जाते हैं। अब वो कैसे, आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में लेके जाता हूँ। देखिए हो क्या रहा है, ईरान ये दिखाना चाहता है कि मैं तो यहाँ पर परेशान हुई, लेकिन पूरी दुनिया को परेशान कर दूंगा। हेलो, कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल न्यूज टीवी पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होर्मुज जल संधि पर, क्योंकि होर्मुज जल संधि पर इतना इसमें घमासान बना हुआ है। तो ये घमासान क्यों बना हुआ है, और मैं आपको ये बताऊं कि होर्मुज जल संधि क्या है और कहाँ पर मौजूद है, और क्यों इतना बवाल है, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है, ये भी हम चर्चा करेंगे। और ईरान जो है डायरेक्ट वार ना करके इनडायरेक्ट वार में क्यों हो रहा है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना, बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर होर्मुज संधि की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके सामने, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अच्छा, ये लिखा हुआ है क्या है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। और ये वाला जो देख रहे हो ना, ये नेक, यहाँ यहाँ ये वाला नेक, ये बहुत लगभग 33 किलोमीटर का है। कितनी अगर बात करें हम, कितना चौड़ा है, तो ये 33 किलोमीटर है, जिसपे कि यहाँ पर अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए हमारा ईरान कंट्री, ये ईरान कंट्री है, और नीचे ही यहाँ पर ये पूरा क्या है, यहाँ पर ये है यूएई, और नीचे ओमान है। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पर इसकी होर्मुज संधि की इस साइड से तो यूएई पे कंट्रोल करता है, उस साइड से ईरान, लेकिन ईरान ही क्यों मतलब इस पे काबिज है पूरी तरीके से, और यहाँ पर ओमान। बात करें इसकी सिचुएशन की तो देखिए यहाँ पर ये पूरा क्या कहलाता है, पर्सियन गल्फ कहलाता है, और यहाँ पर इसको कहते हैं ये अरेबियन सी, नीचे जाके ये पूरा क्या अरेबियन सी, और इसको कहते हैं गल्फ ऑफ ओमान। तो यहाँ से जितने भी देखिए, चाहे तो ये कुवैत कंट्री हो, यहाँ पर ईरान हो, और अगर नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया है। ये क्या है? सऊदी अरेबिया है। तो जितनी भी ये गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे यूएई, ओमान, इनका सभी का रास्ता तो यही है ना भाई, ये जाएगा यहाँ से, जाएगा यहाँ जाएगा, ठीक है। चाहे तो ये यहाँ से भी जा सकते हैं, और ये भी यहाँ से जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर मैं बात करूं, दूसरे चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा, एक मिनट, दूसरा मैं चार्ट आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी, और यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर होंगी चीजें। देखो यहाँ पर आपको ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो ये देखिए, ये इतना स्पॉट पर यहाँ पर ये काबिज है, कौन? IRGC, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव जोन है, यहाँ पूरा कंट्रोल कर रखा है, जिसको शाहिद राजी पोर्ट या बंदर अब्बास पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब समस्या ये है कि यहाँ से कोई भी आ नहीं, चाहे वो सऊदी अरेबिया का शिप जा रहा हो, कुवैत से जा रहा हो, या फिर यूएई से जा रहा हो, या फिर यहीं कहीं से जा रहा हो, जाना तो पर यहीं से ही है। जब यहाँ से जाता है तो ये कंट्रोल किए हुए है इस समय ईरान पूरी तरीके से। अब दोस्तों तुमने ध्यान से एक चीज नोटिस की होगी, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा। युद्ध है ईरान का अमेरिका और इजराइल से, लेकिन ये मिसाइलें कहाँ दाग रहा है? मिसाइलें दाग रहा है ये कहाँ पर? ये छोड़ तो किसी को नहीं रहा। मिसाइलें दाग रहा है सऊदी अरब पे, मिसाइल दाग रहा है यूएई पे, मिसाइल दाग रहा है ओमान पे, मिसाइल दाग रहा है जॉर्डन पे। तो ये क्या सिस्टम चल रहा है? क्यों मारामारी कर रहा है? तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा युद्ध सिर्फ डायरेक्ट नहीं लड़े जाती, युद्ध जो है इनडायरेक्ट भी लड़े जाते हैं। अब वो कैसे, आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में लेके जाता हूँ। देखिए हो क्या रहा है, ईरान ये दिखाना चाहता है कि मैं तो यहाँ पर परेशान हुई, लेकिन पूरी दुनिया को परेशान कर दूंगा। पूरी दुनिया को परेशान कैसे कर सकता है भाई? वो ऐसे कर सकता है कि इसने होर्मुज पे यहाँ पे बंद, यहाँ पर ये एक तरीके से बंद करके बैठ गया बिल्कुल, कोई शिप आने नहीं दे रहा, कोई जाना नहीं दे रहा। इससे अमेरिका परेशान, इजराइल परेशान, पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि यहाँ पर लगभग मैंने कितना बताया, और 20% फ्यूल की जो सप्लाई है वो इसी रूट से होती है, ठीक है। तो जब 20% अभी कहीं ना कहीं, अब देखो सारे देश परेशान हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाएंगे, किस पर? प्रेशर ईरान पे बनाएंगे, प्रेशर अमेरिका पे भी बनाएंगे, प्रेशर इजराइल पे भी बनाएंगे, और कहीं ना कहीं सब देश जब प्रेशर मिलकर बनाएंगे तो दो ही बातें होनी है, उसमें क्या होगा, या तो समझौता होगा, ठीक है। और यही चाहते हैं कि ईरान भी चाहता है कि समझौता ऐसा हो, क्योंकि अभी इससे पहले ईरान ने अपनी जो कंडीशन रिकमेंडेशन दी थी कि भाई मैं 6 तरीके से मैं इस कंडीशन में मानूंगा, तो वो भी यहाँ पे देखने वाली बात है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं,
तो कुछ इस तरीके से ये व्यवस्था बनी हुई है। तो इसलिए इसको बिल्कुल जाम करके बैठा हुआ है ईरान। यहाँ पर क्या करके बैठा है, क्योंकि ये किसी भी चीज को यहाँ पे जब जाने नहीं देगा। अब थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा क्या कॉमन सेंस लगाया। देखो यहाँ पे कतर है, कतर है, बहरीन, बेचारों इनको छोटे छोटे देशों को भी ये मतलब नहीं छोड़ रहा है। कहीं पे जहाँ पे भी अमेरिका के मतलब बेसिस बने हुए हैं, तो ईरान का सीधा सिद्धांत ये उन्होंने बना लिया है कि भाई हम परेशान पूरी दुनिया को करेंगे, पूरी जब परेशान हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वहां पर समझौता हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और एक चीज मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए ये पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं, ये सबसे मेन रास्ता है दुनिया का, यहाँ से ही सभी चीजें यहाँ पर के जाती हैं। तो ये यहाँ पर कंट्रोल करके बैठा हुआ है ये ऐसे करके, और सब देख रहे हैं कि भाई किसी तरीके से अब ये जब खुलेगा तो कहीं जा करके पेट्रोल डीजल या फिर जो भी चीजें हैं वो थोड़ी क्या होंगी, सस्ती होंगी। अब 20% अगर मान लो एकदम से खपत कम, मतलब यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो है, जाने नहीं दे रहा है, तो ऑटोमेटिक कई समस्या सामने आ सकती है। तो ये है। अब होना क्या है, इसमें दो कंडीशन बातें हो सकती हैं। या तो सभी जो देश है, कंट्रीज हैं, आपस में इनको समझौता करा दें। और वैसे हमारा जो भारत है, इसमें इंडिया ईरान जो है काफी सपोर्ट कर रहा है इस समय। और जो इंडिया के जो शिप हैं, जहाँ से वो चाहे सीएनजी हो या फिर डीजल हो, वो सब या फिर कोई सा भी प्रकार का शिप में जो आ रहा है उसको आने जाने दे रहा है। तो ये चीज है, देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कई समस्या आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको मैंने ये दिखा दिया। तो ये जो है ना एग्जाम परपेक्स में बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये याद रखना कि यहाँ पर ये कंट्रोल करके बैठा हुआ है। ये यहाँ पर देखो, ये पूरे पोर्शन पे यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है। एक्सक्लूसिव जोन, जब यहाँ से ये रास्ता जब बंद है तब जाकर के समस्याएं देखने को मिल रही हैं। क्योंकि मैंने शुरू में बताया, तो बस यही है कि बस ईरान बस सबको परेशान करके और रहना चाहता है, जिससे कि ऊपर से सारे देश प्रेशर बनाए कि समझौता हो जाए। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी। वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।